हाँ जी बेटा, today we will start with exercise 13.1 question number 9. Alternative parts we will do because we have already done so many questions. So alternative parts we will do. The first part is y is equals to 2x minus 3 by 2. So that means in order to differentiate with respect to x, what we get here? dy by dx, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट मीन्स सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे, 2 तो एज इट इज आ जाएगा. एंड यू नो इट वेरी वेल, द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. इफ यू डोंट नो, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला x पावर n का, है ना. तो सेम इन द सेम वे यू कैन गेट द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 and here it is only constant, so the derivative of constant is 0, so that means minus 0. So you get the answer 2. Okay, now come to this question, third part. If you see here in the third part, two functions are there and it is totally up to you. Either you first open the bracket or you can apply the product rule. It is totally up to you beta. If I open the bracket here, firstly you will get x 5 x power minus 3 and 3 bases are same, powers are added, so that means x power minus 2 minus 3 plus 1, it's minus 2. Now you can differentiate with respect to x. Okay, so dy by dx, that is equals to again 5 as it is because it is multiplied with variable. So then the derivative of x power minus 3, पावर आगे जाती है, एक पावर रिड्यूस हो जाती है बेटा. सेम यू कैन अप्लाई हियर. व्हेन यू टेक minus 2 with 3, it become minus 6 and minus 3. Yes बेटा, yes Dhruv, any problem? Dhruv, any problem beta? Okay, no ma'am. Okay beta. So you get here answer minus 15 x power minus 4 minus 6 x power minus 3. These sums are very very easy. Okay beta, now come to next जो है question number 5th. I'm again saying we are doing alternative parts because the other parts are your homework. Okay, now the question number is 5th, same type जो है we have already done, जो है that is y is equals to x power minus 4 and मेरे पास जो है 3 minus 4 x power minus 5. मैंने आपको पहले भी कहा था कि भैया हम बेटा हम लोग जो हैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं. अब मैं प्रोडक्ट रूल से करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको दोनों तरह से आना चाहिए. इफ आई ट्रीट इट एज फर्स्ट फंक्शन, ट्रीट इट एज सेकंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी विल गेट हियर dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो मैंने डैश डाल दिया. ओके, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन बेटा देखिए. ओके, डैश मीन्स डेरिवेटिव. तो अब बेटा मैं क्या करूंगी यहाँ पर, इफ यू सी हियर x पावर माइनस 4, किसका डेरिवेटिव लेना है? ये अकेला कांस्टेंट है तो इट्स डेरिवेटिव इज 0 माइनस. अब बेटा ये कांस्टेंट के साथ मेरे पास फंक्शन पड़ा हुआ है x की फॉर्म में, जिसको हम कई बार बोलते बोलते वेरिएबल भी कह देते हैं. तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर n, तो क्या होता है पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाती है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, दैट इज 20 प्लस 20 x पावर माइनस 6. ओके, प्लस अब दिस एज इट इज, तो मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 4 x पावर माइनस 5. आगे तो आपने ओपन ही करनी है ब्रैकेट्स. ओके बेटा, any doubt to anyone? Any doubt to anyone? Okay, now move to question number 6th part also, because that is in question form. So let us do so that there should be no confusion in that question. Okay,
तो आई एम डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 6th part from the book, that is 2 over x plus 1 minus x square over 3x minus 1. This is y. ओके अब बेटा देखिए मेरे पास जो है, मैं फिर वही बेटा पहले आइदर आई कैन डू सिंप्लीफिकेशन एंड आफ्टर देन आई कैन डिफरेंशिएट इट, और आई कैन डू द डिफरेंशिएशन डायरेक्टली. इट इज टोटली अप टू यू. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन यहीं पे डायरेक्टली कर रही हूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब देखिए y डैश, इस फंक्शन को बेटा ऊपर कोई मेरे पास जो है वेरिएबल नहीं है, कोई x का फंक्शन नहीं है, तो मैं इसको बेटा 2x plus 1 की पावर -1 लिख सकती हूँ ना. ओनली दिस फंक्शन को, दिस की बात हो रही है, तो आई कैन राइट लाइक दिस. उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं सीधा ही फंक्शन की पावर n या x की पावर n मैं लेके इसको डेरिवेटिव कर सकती हूँ. तो जब मैंने किया 2 कांस्टेंट ही था, मैंने एज इट इज लिख दिया, और x की पावर n अगर हो तो हम क्या करते हैं कि पावर आगे लेके जाते हैं और एक पावर जो है वो कम हो जाती है, वो -2 आ गया, इनटू चेन रूल लगेगी. रीजन बेटा यहाँ पर x नहीं है, एक फंक्शन है x plus 1. तो चेन रूल मैंने आपको बताई थी कि जब फंक्शन का आगे कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो हम साथ में उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव जो है अप्लाई करते हैं. तो x plus 1 का डेरिवेटिव करूंगी तो बाय चांस 1 नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना. अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता तो साथ में 2x आता, तो इसीलिए आपको लगाने की हैबिट होनी चाहिए. ओके माइनस, अब यहाँ पर कैसा लगेगा बेटा, 100% u over v, बिकॉज न्यूमिनेटर में भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है. तो बेटा u over v लगाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, है ना. व्हेन यू अप्लाई न्यूमिनेटर डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस मेरे पास जो है यहाँ पर फिर बेटा डेरिवेटिव जो है ऑफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लूं तो बेटा 3x minus 1 है बेटा, 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ 3 आ गया, एंड न्यूमिनेटर मेरे पास एज इट इज. ओके क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को. तो बेटा अब इसको आप आगे क्या कर सकते हो, सॉल्विंग करनी टोटली आप पर डिपेंडेंट है कि जैसे आप सॉल्विंग कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू. ओके नाउ बेटा मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, है ना. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग प्रूफ करते हैं बेटा. उसके लिए बेटा आपको डायरेक्ट बट फॉर्मूलेज आने चाहिए. तो उन्होंने क्वेश्चन 10th में लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. बेटा अब आपको स्पेशली वहां पर मेंशन कर दिया है कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते. ओके तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है dy by dx जो है वो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h. ओके तो अब बेटा क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0 cos x प्लस h माइनस cos x ओवर h. अब तो लिमिट का काम है ना. Anybody from you, can you tell me how to solve this limit? हाँ जी पवन, पवन unmute yourself and tell me बेटा how to solve this limit. पवन हाँ जी पवन unmute yourself बेटा.
ओके अभी ओके शुभी यू कैन टेल मी बेटा. यस मैम cos a plus b का फॉर्मूला लगा के कर देंगे. बिल्कुल. कैन यू टेल मी cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b plus sin a sin b. आप यहां कह रहे हो कि cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं, तो दैट इज रॉन्ग है ना. हमें cos c माइनस cos d, जिसको cos a माइनस cos b फॉर्मूला भी कह सकते हैं शुभी. ओके बेटा, तो cos c माइनस cos हाँ जी b मैम, का, मैं इधर ही कह रही थी लगाने के हाँ जी तो लिए. बताइए बेटा, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अरे अब 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. ओके, तो बेटा आपने बिल्कुल सही बताया. 2 साइन c प्लस डी जब मैं करूंगी तो 2x प्लस एच बाय 2 एंड साइन, बेटा अगर हम साइन d माइनस सी करते हैं तो बाहर नेगेटिव नहीं आता. ओके, अगर c माइनस डी करते हैं बेटा तो मेरे पास जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है मेरे पास नेगेटिव आता है. प्लीज आपने उस चीज को बिल्कुल ध्यान से कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है. तो बेटा आप जब अप्लाई करोगे मेरे पास जो है फॉर्मूले में, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा जब आप कर रहे हो तो घबराना नहीं, अपने आप आपका जो आंसर है ना अपने आप एडजस्ट हो जाता है. कोई भी अप्लाई कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली जो आंसर है वो अपने आप आ जाना बेटा. ठीक है जी. तो अगर मैं यहाँ c माइनस डी लगा रही हूं तो मैं नेगेटिव बाहर पहले ही लगा देती हूँ क्योंकि मैं c माइनस डी लगाऊंगी. जब मैंने लगाया तो बेटा x x कट जाएगा और h बाय 2 रह जाएगा ओवर h. अब बेटा देखिए ध्यान से, मुझे ये साइन कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा है ना, प्रॉब्लम ये भी साइन नहीं करेगा, प्रॉब्लम सिर्फ ये h को खत्म करना है. अगर h को खत्म करना है तो मैं इस साइन के साथ कर सकती हूं. मैंने क्या किया, यहां h बाय 2 है तो मैंने यहां पर भी h बाय 2 यानी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर. ये 2 और ये 2 हमें नहीं चाहिए थे, कैंसिल हो गए, एडजस्ट हो गए एक तरह के. तो अब बेटा इस साइन में मैं h की वैल्यू 0 पुट कर देती हूं. जब मैंने पुट किया तो यहाँ 2x बाय 2 2 कैंसिल और मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस जो है साइन x, और इसका साइड पे मेंशन कर दोगे लिमिट जो है h अप्रोचेस 0 साइन h बाय 2 बाय h बाय 2, ये 1 होता है तो इसीलिए इनटू 1, तो आंसर इज माइनस साइन x. अपने आप देख लीजिए बेटा, मेरे पास आंसर जो है उसका वही आया जो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि cos x का डेरिवेटिव जो है वो बेटा क्या होता है माइनस साइन x होता है. ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन. अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11th जो है. अब एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर जब 11th करेंगे तो बेटा बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले जो है हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11th इज देयर फ्रॉम बुक, दैट इज फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो है y इज इक्वल्स टू साइन x cos x. अब बेटा y इज इक्वल टू साइन x cos x कैसे एडजस्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं बेटा. y डैश मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ओके, फर्स्ट सेकंड, u इंटू वी लगाएंगे. जब u इंटू वी लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x का लगाएंगे. ओके, अब मेरे पास जो है यस कार्तिक, एनी प्रॉब्लम? यस कार्तिक, कार्तिक यू वांट टू से एनीथिंग बेटा? यस मैम. मैम ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये कहीं पे अपलोड होते हैं? हाँ जी डेफिनेटली बेटा.
इट इज अपलोडेड जो है ऑन द स्कूल जो है यूट्यूब चैनल. आई विल सेंड यू द लिंक. ओके ओके मैम. हाँ जी. अब बेटा देखिए साइन एक्स जो है यहाँ कॉस एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स. अब बेटा ये क्या बन गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अब बेटा जो एक स्मार्ट बच्चा होगा ना वो पूरा सॉल्व करेगा इसको, यहां तक नहीं छोड़ेगा. क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बेटा आपको पता है कॉस 2x होता है. स्मार्टनेस यहीं पे. ओके बेटा, क्लियर टू यू? क्लियर टू यू बेटा? नाउ बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट डायरेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव नॉट स्पेसिफाइड दैट we have to find the derivative using the first principle. They have not specified anything. So that means 1 number का है चाहे 4 का है, हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है. ठीक है, तो मेरे पास जो है सेकेंड पार्ट जो है इसमें y is equal to secant x. अब बेटा secant x का डेरिवेटिव secant x tan x एक ही स्टेप में करना है ना सिर्फ. दैट इज यू कैन राइट differentiate with respect to x, y dash is secant x tan x, nothing else. okay? ऐसे ही बेटा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 11th में है ना ऑल आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं. एक पार्ट और कर लेते हैं, मेरे पास जो है 7th पार्ट वी कैन डू. ओके, वेरी इजी. 2 tan x minus 7 secant, these all are in 1 marks question. अगर देखा जाए तो they might come in 1 marks. okay, तो y dash 2 tan x का डेरिवेटिव secant square x minus secant x का डेरिवेटिव secant x tan x. अब मैंने कुछ नहीं ये बात बताई कि 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए as it is I have told you many times, so that's why I'm directly doing the question. Okay, any doubt to anyone? Should I move to next? Okay, let us start with now the miscellaneous exercise. Miscellaneous example you can try yourself tomorrow. I will take only the problems, okay, from miscellaneous examples and exercise. Okay, tomorrow is the problem day from whole of the chapter, so be prepared for that. जितने हो सकते हैं मैं miscellaneous exercise में से I am doing the question because all are same. ठीक है बेटा, miscellaneous exercise now. Miscellaneous exercise, हाँ जी, first question, first part, y is equals to minus x. They have written find the derivative of the function from first principle. अब फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन किया है तो बेटा ऑब्वियस है मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा. तो आई हैव टू राइट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. व्हाट आई हैव टू राइट देयर, dy by dx लिमिट h approaches 0 f of x plus h minus f of x over h. अब बेटा लिमिट h approaches 0 f of x plus h, how to write, minus x plus h जो है s. okay, in place of x I have to put x plus h. अब minus f of x तो वो तो minus x ही आ जाएगा over h. in the next step I have to open the brackets. जब मैंने ओपन किया तो बेटा यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस एक्स माइनस एच, एक्स एंड एक्स विल कैंसिल और मेरे पास जो है लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस h बाय h, इट विल कैंसिल -1. -1 की लिमिट तो -1 ही रहेगी ना, तो यू विल गेट द आंसर -1. ओके जी. नाउ आई विल राइट वन क्वेश्चन फॉर यू. प्लीज ट्राई टू डू इट on your copy and show it me on your screen. Okay, I'm writing the question.
let us find ki how many of you are able to do it by first principle. Okay, question number second, y is equals to minus x power minus 1. Be fast, hurry up beta, be fast.